हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि ठंडी का मौसम चल रहा है तो इसमें आप अपना ध्यान रखते हुए पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि कंपटीशन का टाइम चल रहा है और परीक्षा का टाइम भी नज़दीक आ रहा है और परीक्षाएं चल भी रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सब आज हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार का। तो अलंकार को हम कहाँ प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करने से कहाँ सौंदर्य अनुभूति आती है, तो हम बता दें कि आज अलंकार का सबसे पहले तो अर्थ जानना जरूरी होता है। अलंकार किसे कहते हैं? अलम धन कार, दोनों शब्दों को मिलाकर अलंकार का शब्द बना है। और इसको हम काव्य के अंतर्गत काव्य की शोभा, काव्य पंक्तियों की शोभा बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना अलंकार का धांसू वीडियो। ट्रिक से बताएंगे जो कि 4 नंबर का होने वाला है। आप किसी भी हालत में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हर तरीके से सही करके आओगे, इतनी मुझे आप सबसे उम्मीद है। तो शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार से। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाएंगे। जैसे कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती बार बार हो या फिर एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, देखिए इस लाइन में, इस पंक्ति में कितनी बार राजा का प्रयोग हुआ है, रे शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसी को हम अलंकार अनुप्रास कहते हैं। अगला आता है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? एक तो योजक चिन्ह की पहचान करनी होती है और फिर शब्दों में समानता होती है। जैसे मन सागर मनसा लहरी, बड़े बहे अनेक, बूढ़े बहे अनेक। इस तरह से जैसे कि इन मन और सागर के बीच में जो योजक चिन्ह लगा है, इसी से हमें अलंकारों की रूपक अलंकार की पहचान करनी है। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। इस पंक्ति में 2 बार योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और शब्दों में समानता है। मन कैसा होता है? सागर के जैसा। मन को सागर की जगह रखा गया है, इसलिए मन सागर शब्दों में एकता समानता होगी। इसी तरह से दूसरे योजक चिन्ह में बड़े बूढ़े बहे अनेक, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। अगला अलंकार आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जिन पंक्तियों में मनहु, मनु, मानो, जनहु, जनु, जानू आदि ये शब्द दिखाई दें, बिना टाइम पास करे आप उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कर सकते हो। उत्प्रेक्षा अलंकार उसको सही मानकर राइट का निशान लगा सकते हो। जैसे उदाहरण देखें, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जब हमें शुरू में ही यानी कि बोधक चिन्ह मिल गया है तो हमें अगला सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें उत्प्रेक्षा अलंकार सही मानकर टिक कर देना चाहिए। अगला अलंकार आता हमारा यमक अलंकार। एक ही शब्द 2 बार आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौ गुना मादकता अधिकाय। अब इसमें कनक कनक 2 बार यूज हुआ है। एक कनक का अर्थ हो जाएगा मोती, दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। इसी तरह से जब दोनों शब्द एक हैं, अर्थ अलग अलग हैं, तो इसी तरह से जब दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाता है। अगला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सा सी से सरिस सम ज्यों जैसा, ठीक है, अगर ये शब्द पंक्तियों में मिल जाएं आपको, सा सी से सरिस सम ज्यों जैसा, तो तुरंत ही आपको उपमा अलंकार पर राइट का निशान कर देना है। ठीक है, जैसे हाय फूल सी बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो सी शब्द के सामने मैंने अंडरलाइन की है,
तो यहाँ पर हमारा 100% उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला अलंकार आता हमारा श्लेष अलंकार। एक शब्द के विभिन्न अर्थ निकले, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द अर्थ निकलता है, यानी कि चिपका हुआ रहता है, वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे मगन को देखी पट देत बार बार है, यानी कि मगन को देखकर कोई व्यक्ति अपने पट बार बार लगा लेता है, तो एक पट के दो अर्थ हो जाएंगे, एक पट के दो अर्थ हो जाएंगे। तो एक पट का हमारा किवाड़ हो जाएगा और एक पट का हमारा वस्त्र हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इस पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पर। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। तो क्या इस तरह से क्या हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी? तो लगी थी, तो इसमें बताया नहीं लग पाई। तो भाई बिना हनुमान की पूंछ में आग लगे लंका तो नहीं जलती। तो ये सब बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात होती है, तो वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं अगला अलंकार हमारा संदेह अलंकार हो जाएगा। जिस बात में किसी तरह का संदेह हो रहा हो तो वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार हो जाएगा। उदाहरण सहित जैसे नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है, सारी ही की नारी है या फिर नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमें संदेह हो रहा है कि किसको साड़ी मानना है, किसको नारी मानना है और किसके बीच सारी है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार हो गया है। अगला आता हमारा अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में ज़्यादा ना बोलते हुए भी व्यंग्यात्मक कथन को कहना ही अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी कि हंसते हुए कोई व्यक्ति चुप रहकर भी हंसता रहता है और हंसते हुए भी थोड़ा सा बोल जाता है, तो वही हमारा व्यंग्यात्मक अलंकार अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें सब कुछ व्यंग्यात्मक शब्द लिखे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अब आता हमारा विभावना अलंकार। कोई विशेष प्रकार की कल्पना की जाती हो जहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है। जैसे आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। देखिए, बिना सकल को देखकर तो पेट नहीं भरता, ठीक है। आनंद रहित सकल रस भोगी यानी कि बिना खाए पेट नहीं भरता। जिस तरह से वक्ता बिना बोले नहीं रह सकता, उसी तरह से इन पंक्तियों में भी यही कहा गया है कि कोई विशेष प्रकार की यहाँ पर कल्पना की गई है। इसी तरह से यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। और वीडियो को देखते जो बच्चे नए जुड़े हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और उन बहन और भाइयों को, प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियो से जुड़ रहे हैं और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियो को आगे तक पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप सभी लोग, नए भी और पुराने लोग भी, पुराने बच्चे भी मेरी वीडियो को देखने से पहले लाइक करेंगे, सब लोग कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगला और लास्ट है मानवीय अलंकार, जहाँ पर निर्जीव को सजीव बताया जाता है। जहाँ पर निर्जीव को सजीव बताया जाता है वहाँ पर हमारा मानवीय अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है, कि इस अलंकार का क्या उदाहरण होगा। इसलिए मैं कल तक का इंतज़ार करूँगी। कल फिर मिलते हैं शाम को दिस टाइम। ओके, थैंक यू।
for watching my video.